औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं गर्मियों का तोड़ वाला शरबत जी, जिसका नाम है आम पन्ना, जो बहुत ही लजीज और बेहतरीन बनेगा। एक बार आप बना के इसको महीने के लिए स्टोर कर दीजिए फ्रिज में, और ये बहुत ही बेहतरीन, अगर आप इसको दोपहर के टाइम पे पिएँ या मॉर्निंग में पिएँ तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग, आपको रिफ़्रेश करेगा बॉडी को, आपका हाजमा भी अच्छा करेगा और आपके जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गर्मियों का तोड़ है जो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। इसको लाजमी आप बनाइएगा और पूरी गर्मियाँ एंजॉय कीजिए सेव करके। एक बोतल में भर के चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले ली हैं तकरीबन 1 किलो केरियाँ ली हैं। 1 किलो केरियों को हम साइड में से काट लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आम पन्ना में लोग जो हैं वो कच्ची कच्ची कैरियाँ लेते हैं, लेकिन आप ये कैरियाँ देख सकते हैं, ये थोड़ी सी येलो येलो मैंने जान के करी हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा आएगा। क्योंकि अगर आप एकदम ग्रीन कैरियाँ लेंगे तो उसमें आपकी शक्कर बहुत ज़्यादा जाएगी और जिससे जो है वो आम का जो है टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से थोड़ी सी येलो येलो हो रही हों तो आप इसका आम पन्ना बनाइए। अब मैं इसकी जो है गुठलियाँ अलग कर लेती हूँ और इसको काट लूँगी स्लाइस की, जिस तरह आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आप स्लाइस कर करके सारी कैरियों को काट लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये हमने सारी कैरियाँ एक साथ काट ली हैं। आप फ्रेश कैरियों को हमने अच्छे से धो लिया है। आपको दिखा दें, देखें थोड़ी सी ये येलो येलो भी हो चुकी हैं। ये एकदम परफेक्ट वाली कैरियाँ नहीं हैं जो बहुत खट्टी होती हैं। आप ये इसका ख्याल रखिएगा। अगर आप आम पन्ना बहुत ही लजीज और खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की कैरियाँ इस्तेमाल कीजिएगा जी। एक बर्तन में हमने ले लिया है तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है 1 किलो कैरियों के लिए। अब इसी पानी में हम ये कैरियाँ पकाएंगे और ये कैरियाँ पकाने में हमें कम से कम लगेंगे 20 मिनट, क्योंकि हम इसको ढक के रख देंगे और जब तक ये अच्छे से नरम नहीं पड़ जाती, जैसे चमचे से या हाथ से ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाती, तो जब तक हम इसको पकाएंगे ढक के रख देते हैं और हम फिर इसका इंतज़ार करते हैं तो ये जल्दी से हमारी मज़ेदार सी कैरियाँ तैयार हो जाएं आम पन्ना बनाने के लिए। गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, अगर आप गर्मियों से बचाव के लिए अगर आप ये शरबत बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और बहुत ही फ़रहत बख्श ये शरबत बनेगा और आपको तरोताज़गी से ज़्यादा आपका जहन भी फ्रेश करेगा। आप लाजमी इस तरीके से बनाइए जी। मैंने लिए हैं ये 4 चीज़ें, जिसमें 1 चमचा जो है सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चमचा नमक है, नमक हमने काला नमक यूज़ करा है इसमें, और 1 ही चमचा हम इसमें डालेंगे सौंफ पिसी हुई और 1 चमचा छोटी इलायची खुशबू के लिए, इसलिए हमने ये डाल देंगे। इसमें हमने ये ले लिया सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ और काला नमक। इसको अच्छे से इसमें ही हम पका लेंगे अच्छे से, ताकि हर उसमें ज़बरदस्त सा जायका इसमें बैठ जाएगा। ये हमने पिसी हुई सौंफ 1 चमचा डाल दी है और ये छोटी इलायची पिसी हुई, इसमें छिलके हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, आप छिलके भी इसमें डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। और जब हम इसको कैरी को पीसेंगे ठंडा करने के बाद तो ये इसमें पीस भी जाएंगी। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये बन चुकी है। ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ गल चुकी हैं सारी कैरियाँ। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा इतना करेंगे कि इसकी भाप वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी और नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसको फिर ब्लेंडर कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है मिक्सचर हमारा। अब हम इसको जग लेकर आते हैं, जग में डाल देंगे। ये देख लिए इस फॉर्म में अगर आ जाएगा तो बेहतरीन हो जाएगा, गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं सारा मिक्सचर कैरी का, जो अब हमें मज़ीद इसको पीसना है और पीसने के बाद हमें इसको छानेंगे भी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ज़र्रात वग़ैरह होंगे गुठली के वो सब इसमें से निकल जाएंगे। वैसे तो हमने गुठलियाँ रिमूव कर ली थी, लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक छन्ना ले लेंगे, उसमें हम इसको छान लेंगे। एक बार जब इसको बना के आप रख देंगे तो यकीन करेंगे आपका तकरीबन 10-12 दिन तो लाजमी चल जाएगा।
और आप इसको इस्तेमाल करें। और आप देखिएगा, इसमें मैंने हरा धनिया पुदीने का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हरा धनिया पुदीना जो है वो वक्त के साथ साथ काला पड़ जाता है। इसलिए आप बस ये मसालों वाला आम पन्ना बनाइए और बहुत ही लजीज और उम्दा बेहतरीन बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, अब हमने जो है इसका लिक्विड जो है इसको सारा निकाल लेंगे। और इस तरीके से इसमें भी देखें काफ़ी कचरा आपको दिखा है, ये देखें निकला है गुठलियों का। हालांकि हमने अच्छे से गुठलियाँ निकाल ली थी, लेकिन कुछ ज़र्रात होते हैं जो हमें रिमूव करना ज़रूरी होते हैं। अब ये बिल्कुल केचप की तरह जो है केचप कर लें या फिर जेली की तरह स्मूथ एक लेवल में आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ जो है पानी गर्म करने रखेंगे। पानी हमने लिया है इसमें 1.5 कप पानी, 1.5 कप नहीं सॉरी 1.5 गिलास हमने इसमें पानी लिया है और इसमें हमने 1.5 कप चीनी डाली है। इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि पानी के बुलबुले इसमें अच्छे से बन जाएं और अच्छे से ये चीनी का पानी जो है वो पक जाएगा। हमें इसका शीरा नहीं बनाना, हमें सिर्फ इसको चीनी को मैश करने के बाद अच्छे से बॉयल देना है ताकि पानी अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए हमारा जो है आम पन्ने का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद मीठा बनाने के लिए अब इस शीरे की तरह जो हमने बनाया है ये पानी, चीनी पानी, इसमें हम डाल देंगे। ये देखें अच्छे से बॉयल आ चुका है, आपके सामने है। अब ये सारा मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है। आम की भी एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है और इस वक्त बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। आप घर में बनाएंगे तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा। और ये बेहतरीन ज़बरदस्त सा आम पन्ना का मिक्सचर आप देख रहे हैं कितना स्मूथली और कितना हल्का फुल्का ये आपको दिख रहा है। अब इस तरीके से अच्छे से उबाल आने दें, इसको थोड़ा सा थिक होने दें। थिक होना आपके ऊपर है, आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा देर पकाएँ, और आपको अगर नॉर्मल थिक रखना है तो फिर आप इसको नॉर्मल तरीके से पका लीजिए। अब हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। अब ये थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा सा ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे इसमें गाढ़ापन आ जाएगा जितना हमें चाहिए। अब ठंडा होने के बाद हमने एक बोतल ले ली है। अगर आपके पास बोतल ना हो तो एक रूह अफ़ज़ा की जो बोतलें आती हैं या कोई भी इस तरह की शरबत की बोतलें आती हैं उसमें आप इसको डाल दीजिए। और डालने से पहले आप इसका अच्छे से ख्याल रखिए कि चारों तरफ से ये गिरे नहीं। तो हमने इस कुप्पी का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसमें निकाल देंगे। वन बाय वन हम इसको भरते जाएंगे और ये भर के हम इसको स्टोर कर देंगे। ठंडा होने दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से इसका मिक्सचर और मज़ीद पिस जाएगा। अगर आप गरम गरम मिक्सचर ब्लेंडर में डाल देंगे तो आप यकीन करिए उसका ब्लेड और रबड़ जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए आप इसको कैरी को पहले ठंडा होने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको पीसिएगा। ये देखें मज़ेदार सा हमारा आम पन्ना शरबत जो है वो तैयार हो चुका है, आपके सामने है और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको हमने आपके सामने सर्व करना है। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर पुदीना भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी गार्निश के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपके सामने जो गार्निश करूँगी वो लीमू से गार्निश करूँगी। लीमू का भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा तो और ही चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ये आम पन्ना रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमें बताते रहिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखते हुए मज़ीद रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम दिखा देते हैं इसको निकाल के। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा आम पन्ना रेडी हो चुका है। आप इतना इसमें मिक्सचर डाल दीजिए और उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। जो हमने इसमें मिक्सचर बनाते हुए चीनी ऐड करी थी, इसके अलावा हमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़रूर इसमें एक पानी में थोड़ा सा अलग से चीनी घोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। इसमें आपने आधा गिलास ये मशरूब डालना है आम पन्ना, और आधा गिलास आपको इसमें पानी ऐड करना है, मिक्स करना है और बर्फ़ के क्यूब्स डाल के ज़बरदस्त तरीके से आप इसको हिला के और मज़ेदार से आप इसको पिए। एंड में बहुत छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाज़ार के पैकेट के जूसेस और दूध वगैरह आप ना पीजिए। अपनी सेहत का गर्मियों में बहुत ख्याल रखिए।
और ये सेहत ही है जो आपकी बहुत बड़ी हज़ार नेमत है, और उसका अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।